दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रह यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको हेल्प आउट करूंगा कि अगर आप अपने घर का सारा लोड सोलर से चलाना चाहते हैं, कभी आपका फुल घर जो है वो सोलर पर चले, बिजली से जो है बिजली के बिल से आपकी जान छूटे, तो उसमें जो सबसे पहला फैसला आपको करना पड़ता है ना, सोचना पड़ता है, वो ये होता है कि यार मुझे कितने किलोवाट का जो है वो सोलर इन्वर्टर लगाना चाहिए ताकि मेरे घर का पूरा जो लोड है वो सोलर से ही चल जाए। तो ज़ाहिर है कि जब आप सोलर इन्वर्टर का फ़ैसला करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आप सोलर पैनल्स का जो फ़ैसला है करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको हेल्प आउट करूँगा कि ये सबसे अहम फ़ैसला जो यहाँ पर आपने करना है वो किस तरह से आप दुरुस्त फ़ैसला उसका कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर जितनी हमारी ज़रूरत है उससे बड़ा हम सिस्टम ले लें तो उसमें हमारे पैसे तो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, उसके ऊपर हम अपनी जेब खाली कर लेते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं आता और वो जो है हमें महंगा पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम जितनी हमारी ज़रूरत है उससे छोटा ले लें ना हम, तो उसका नुकसान ये है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें चलती ही नहीं। रोज़ाना प्रॉब्लम, ये चीज़ चलाई साथ वो चला दी तो ट्रिप कर गया, अब ये चलाई है तुम वो मत चलाना, मैं इस्त्री कर रहा हूँ कपड़े तुम वाशिंग मशीन मत चलाना, तुम पानी जो है पानी वाला पंप मत चलाना, तुम ये ना चलाना वो ना चलाना। इस तरह की कन्फ्यूजन जो होती है, बस एक्सीडेंटली हम चीज़ें चला भी लेते हैं। जब हमारी बिजली की आदत होती है तो बार बार ट्रिपिंग का इशू आता है। तो अगर हम जितनी हमारी ज़रूरत है उतना ही हम लें, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, ये भी मैं आपको हेल्प आउट करूँगा, तो उससे हमारे पैसे भी बर्बाद नहीं होते, हम बजट के अंदर भी रहते हैं और हमें एफिशिएंसी भी अच्छी मिलती है। ठीक है जी। तो अब आपने कितने किलोवाट का लेना है, ये है असल फैसला। तो अब यहाँ पर मैं आपको जो है वो 3 तरीके बताता हूँ कि आप उनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है उनका मुवाजना करना चाहे तो आप तीनों तरीके जो मैं यहाँ पर बताऊँगा, तीनों से ही आप फैसला कर लीजिए, आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि आपने जो है कितने किलोवाट का सिस्टम लेना है। तो तरीका नंबर 1 वो दोस्तों ये है कि आपने एक ही वक्त में घर के कितने अप्लाइंसेस चलाने हैं उन सब की अपने पास एक लिस्ट बना लें। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ये देखिए मैंने लिस्ट बनाई है। मैंने जी कम से कम 10 LED बल्ब एक ही वक्त में चलाने होते हैं, मुझे ज़रूरत है, अभी चलाने पड़ते हैं 10, तो 12 वाट का एक होता है, तो यूँ 120 वाट ये हो गए। ठीक है जी। उसके बाद मेरे जो है 5 पंखे भी चलेंगे, तो जो छत वाला पंखा है वो आमतौर पर 80 वाट का होता है, तो 400 वाट ये हो गए। उसके बाद मैंने जनाबे वाली LED टीवी भी तो घर में चलना है ना, बच्चों ने देखना होता है, तो वो 120 वाट के करीब वो होता है, 120 वाट आप ये ऐड कर लें। तो आम घरों के अंदर जो फ्रिज यूज़ होती है वो तो बहुत कंपलसरी है, खाना फ्रूट्स हर चीज़ हमने उसके अंदर रखनी होती है ना, तो आमतौर पर 300 वाट जो है हमें फ्रिज के लिए भी चाहिए होते हैं हम। ठीक है जी, वो भी इसमें ऐड कर लें। फिर वॉशिंग मशीन जो है वो भी ज़रूरत है, और 500 वाट की वॉशिंग मशीन होती है आम जो घरों के अंदर होती है। और फिर पानी के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता ज़िंदगी का, 750 वाट का एक आम जनरल सा पंप होता है। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर आप चाहें कि यार मैंने तो AC भी लगवाना है 1.5 टन का, वो भी घर के अंदर ज़रूरी है, तो 1500 वाट का आमतौर पर वो होता है। तो यूँ ये लोड जो है तकरीबन 3700 वाट का बनता है। ठीक है। अब 3700 वाट का लोड बन गया ना, तो अब ऐसा नहीं कि बस जी 3700 वाट की ले लो, अब आपने हमेशा याद रखें कि इससे जो है कोई 20-30% ज़्यादा लेना है। अगर आपने एग्जैक्ट उतने ही लोड किया लिया तो वो इन्वर्टर हीट अप भी होगा, वो जल्दी ख़राब भी होगा और ट्रिपिंग भी करेगा और अब मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है। तो यूँ कुल मिलाकर कह लें कि हमें जो है 4.6 किलोवाट का जो है लेना चाहिए। तो चलो थोड़ा सा आप मज़ीद मार्जिन रख लें, 5 किलोवाट का ले लें। ठीक है जी। ये तो हो गया तरीका नंबर 1 जो मैंने आपको बताया कि घर की जो चीज़ें आपने एसेंशियल एक ही वक्त में चलानी है उनकी आप लिस्ट बना लें, और वो कितने वाट की हैं ये जानने के 2 तरीके हैं। एक तो आप उस चीज़ के ऊपर ही देखें, वहाँ पर वाट लिखे हुए होते हैं या एम्पेयर लिखे होते हैं, उससे आप पता कर लें, या उसके बॉक्स के ऊपर या नेट से ऑनलाइन सर्च कर लें। बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़े से आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है ये इतने वाट की है। ठीक है जी।
اور دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کلیمپ میٹر ہوتا ہے، کلیمپ میٹر جو ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے محلے میں چاکے میں کوئی میکینک ہوگا جو فریج کا، اے سی کا، الیکٹرک کا، موٹروں کا کام کرتا ہے، تو اس کے بعد 100% کلیمپ میٹر ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ اس سے کلیمپ میٹر لے آئیں، یا اس کو ہی کہیں کہ یار بھائی 10 منٹ آنا آپ کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو آنے کے بعد جتنے بھی اپلائنسز آپ نے ایک ہی وقت میں چلانے ہیں، موسٹلی جو آپ کہتے ہیں کہ چل سکتے ہیں میکسیمم، ان سب کو آپ چلا دیں، اور ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ کا ڈی پی باکس ہے اس پر جو فیز والی وائر ہے اس کے اوپر کلیمپ میٹر لگا کر دیکھیں کہ کتنی ایمپیئر آئے ہیں، 10 آئے ہیں، 20 آئے ہیں، 15 امپیئر آئے ہیں، 16 آئے ہیں، کتنے آئے ہیں، جتنے امپیئر آئیں اس کو 220 سے ملٹیپلائی کر دیجئے گا، کیونکہ عام جو الیکٹرک سپلائی گھروں میں آتی ہے وہ 220 وولٹ کی ہوتی ہے، اور آپ کے جو امپیئر نکل آئیں گے جو آپ کے آئیں اس کو آپ نے ضرب کرنا ہے 1.3 سے، کیونکہ ہم نے جو اپنی ضرورت سے تھوڑا سا اوپر لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ ہمیں جو ہے پرابلم نہ آئے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹ اتنے واٹ کا ہو تو میرے لیے بیٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گیا دوستو دوسرا طریقہ۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو تیسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے گھر میں جو سپلائی آتی ہے پیچھے ایک میٹر لگا ہوا ہے جس کو انرجی میٹر کہتے ہیں، الیکٹریسٹی انرجی میٹر، جو کہ یوٹیلیٹی سپلائی جس کمپنی نے کی ہوتی ہے اس نے لگایا ہوتا ہے، کھمبے کے اوپر لگا ہوا ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کے پاس لگا ہوا ہو سکتا ہے، اور آپ کی وائرز اس میں آتی ہیں، اس میں 1 2 3 4 اور 5 ریڈنگز آتی ہیں۔ پہلے 1 لکھا ہوا آتا ہے، ایک ریڈنگز آتی ہے، پھر وہ چلی جاتی ہے، 2 لکھا ہوا آ جاتا ہے کارنر کے اوپر، وہ ریڈنگز آ جاتی ہے، پھر 3 پھر 4 پھر 5۔ تو اس میں جو ہے 1 نمبر ریڈنگ جو ہے وہ ہوتا ہے میٹر کا سیریل نمبر، اس کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ 2 نمبر جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اب تک آپ نے کتنے یونٹ استعمال کر لیے ہیں جب سے یہ میٹر لگا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرے نمبر پر جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ دوستو نہایت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ پچھلے منتھ نا، اس سے جو پچھلا منتھ گزر گیا، تب آپ نے میکسیمم کتنا لوڈ یوز کیا تھا، زیادہ سے زیادہ۔ مثلا آپ نے ایسا کیا کہ گھر میں اے سی چلا دیا، ساتھ آپ نے جو ہے واشنگ مشین چلا دی، آپ کی بہن جو ہے یا والدہ انہوں نے کپڑے استری کرنے شروع کر دیے، تو لوڈ تھوڑا بڑھ گیا، سب سے زیادہ لوڈ اس وقت بڑا تھا، تو اس وقت کی ریڈنگز وہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ میکسیمم ریڈنگ جو آپ نے پچھلے منتھ لی ہے وہ ریڈنگ آپ نے دیکھنی کہ کتنے کلو واٹس کی آئی ہے۔ اس کے بعد 4 نمبر جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کرنٹ منتھ، اس منتھ جو رواں منتھ ہے اس کے اندر آپ نے میکسیمم کتنا لوڈ جو ہے وہ چلایا ہے، وہ بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد جو 5ویں نمبر ریڈنگ ہوتی ہے نا دوستو، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت، اب جب آپ میٹر کو دیکھ رہے ہیں اس وقت پیچھے کتنا لوڈ چل رہا ہے، تو آپ ایسے کیجئے کہ وہ ریڈنگز بھی نوٹ کر لیجئے، اور آپ ضروری اپلائنسز گھر میں جتنے آپ نے ضروری ایٹ اے ٹائم چلانے ہی چلانے وہ سارے چلا لیجئے، اور پھر دیکھیے وہاں پر کیا ریڈنگز آئی ہے۔ 2 کلو واٹ آئی ہے، 3 کلو واٹ آئی ہے، 4 کلو واٹ آئی ہے، جتنی آئے اس سے کوئی 20-30% ایکسٹرا کا آپ نے انورٹرز جو ہے وہ لینا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو جو ہے تینوں طریقے بتا دیا، اب تینوں سے ہی باری باری یہ کیلکولیشنز کر لیجئے، اور پھر آپ ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جائیں گے کہ یار مجھے اتنے کلو واٹ کا تو میرے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو یہ بھی سوچ لیجئے کہ آنے والے 1-2 سال میں آپ کیا کرنے والے ہیں۔ مثلا اس وقت اے سی آپ کے گھر میں نہیں ہے، لیکن یار پروگرام ہے کہ سردیوں میں تو ابھی نہیں ضرورت، لیکن گرمیوں میں اے سی لگواؤں گا، تو اس کا بھی لوڈ ساتھ جو ہے کیلکولیٹ کر لیجئے۔ یا الیکٹرک بائک آپ نے لینی ہے، الیکٹرک کار لینی ہے، مائکرو ویو اوون لینا ہے، اس وقت تو گھر میں نہیں ہے لیکن لینا ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ امپیئر، اس کے بھی جو واٹیج ہے وہ اس کے ساتھ جمع کر لیجئے گا، تاکہ ایسے نہ ہو کہ آپ کا جو ہے نقصان ہو جائے بعد میں جب آپ کچھ مزید اپلائنسز لیں۔ ہم اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایڈیشن کرتے رہتے ہیں، جب تک ہمارا سانس چلتا رہتا ہے، جب تک زندگی ہے ہم جو ہے ایڈنگ کرتے ہی رہتے ہیں، تو اس کا بھی تھوڑا سا ساتھ سوچ لیجئے گا۔
उस हिसाब से आप लिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जनरल गाइडलाइन में आपको दे देता हूँ। दोस्तों अगर आपके घर में 2 कमरे हैं ना और आप बेसिक और मैनेज करके लोड को चलाना चाहते हैं, बस यार मेरी जो लाइट्स हैं वो चले, पंखा चले, फ्रिज चले, ये जो चीज़ें आमतौर पर ज़्यादा चलती हैं ये सारी चले और मैं लोड को मैनेज करूँगा, बस मुझे जो है बेसिक चाहिए, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता, तो उसके लिए आप जो आगाज़ है वो 4 किलोवाट से कर सकते हैं। ठीक है जी। अब 4 किलोवाट का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 4 किलोवाट, आप 4.2 पर भी जा सकते हैं, आप 3.6 पर भी जा सकते हैं, बट मैंने आपको एक रेंज दी है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने जो है एसी भी चलाना होता है, वो बहुत ही ज़रूरी है, तो आप जो है वो 5 किलोवाट के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आप कहते हैं नहीं यार पूरे घर का लोड, घर में जो कुछ होता है सब कुछ, अब मैं जो गवर्नमेंट की तरफ से यूटिलिटी आई है, पावर मुझे फराहम की जा रही है, मैंने तो उसको करना है बंद, मैं सोलर सिस्टम से पूरा घर अपना चलाऊंगा ताकि मुझे जो वाज़े तौर पर फ़ायदा हो, तो उसके लिए आप 6 किलोवाट के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आपके घर में बहुत सारे कमरे हैं, ज़्यादा एसी चलाने हैं, 2-2 एसी चलने हैं और पूरे घर का लोड भी चलना है, तो फिर आप 8 से 10 किलोवाट के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी, जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जो कि आम लोगों के लिए चल रहा है, वो 6 किलोवाट के राउंड अबाउट। अब 6 किलोवाट का मैंने पहले भी बताया था कि एग्जैक्ट 6 किलोवाट ना समझ लीजिएगा, इसमें जो है ऊपर भी कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे, बट ये 6 किलोवाट की जो कैटेगरी है ना सोलर इन्वर्टर्स के, ये मोस्ट पॉपुलर है, इसके बारे में आप जो है सोचिएगा। ठीक है। मैंने आपको लोड कैलकुलेट करने का तरीकाकार जो ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आपकी एक कन्फ्यूजन को मैंने ख़त्म करना है कि ऐसा ना हो कि आप क्लैंप मीटर डालकर या मीटर के ऊपर आप रीडिंग देख रहे हो, आप अपने घर के सारे आलात, सारे पंखे, सारी लाइटें, प्लस आप जो है इस्त्री चला दें, पानी वाला पंप चला दें, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, ओवन, जो कुछ है सब कुछ चलाकर आप कहें जी अब मेरा जो देखो कितने एम्पेयर जल रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। सब कुछ आपके घर में एक साथ कभी भी नहीं चलता। तो आप एक आइडिया लगाएंगे कि यार ये चीज़ें जो है मोस्टली एक साथ चलती होती हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, और ये ओकेजनली यूज़ होती हैं। जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, उनको आप चलाइए। ठीक है जी। जो आपको पता है कि एक्सीडेंटली ये मैं इधर चला लूँगा, वो घर वाले उधर चलाएंगे, उसके लिए आप अपने घर वालों से भी मशवरा करें जी, करके पूछ लें कि कौन से ऐसे अप्लाइंसेस हैं जो कि आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है आप फैसला कीजिए। वैसे तो अगर आप चाहें सब कुछ चलाकर आप तो 15 किलोवाट का लोड बना देंगे, तो इस हवाले से भी आप जो है ज़रूर सोचिएगा। तो इस वीडियो के अंदर मेरा मेन मकसद जो था वो था आपको हेल्प आउट करना कि आपको कितने किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए। अब इसके बाद भी सीरीज़ के अंदर कुछ वीडियोस आएंगे जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ क्लियर करता जाऊंगा, ताकि एंड के ऊपर आप खुद फैसला कर सकें कि आपको कितने किलोवाट का और कौन सा और किस कैटेगरी का जो इन्वर्टर लेना चाहिए। देखें दोस्तों, मैंने जो देखा है कि मैकेनिक हजरात या जो इंस्टॉलर हैं उनसे आपको कभी भी दुरुस्त फैसला जो है आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनके ऊपर छोड़ देंगे कि तुम फैसला करो, तो एंड पर आपको नुकसान ही होगा। हमेशा अपने फैसले खुद कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, और वही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं जो कि अपने माइंड को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करना जानते हैं और चाहते हैं, जैसा कि आपने फैसला किया है कि मैं इस बारे में भरपूर मालूमात इकट्ठी करूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी जो आएंगे उसके अंदर मैं आपका एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, लेकिन फिर भी मुमकिन है कि कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया हो, तो उसके लिए कमेंट्स बॉक्स के अंदर सवाल करना, और जिनको पता है दूसरी वीडियोस देख रहे हैं उनका जवाब देना। ये एक कम्युनिटी बनाता है, वहाँ पर आप अपना सवाल जो है कीजिए। इंशाल्लाह मैं भी रिप्लाई करूँगा और दोस्त भी रिप्लाई कर देते हैं। बहुत शुक्रिया देखने का। पसंद आई है तो फिर लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, नहीं तो भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।